नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के इस शानदार विश्लेषण में, जहां हम एआई दुनिया नोटबुक की एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी डिजिटल खजाने से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे कुवैत जैसे छोटे लेकिन बेहद अमीर देश को टारगेट करके एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। अक्सर लोग बड़ी आबादी वाले देशों पर ही अपना सारा फोकस लगा देते हैं, लेकिन आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे सही ऑडियंस को चुनकर डिजिटल रेवेन्यू के इस खजाने को खोला जा सकता है। तो फटाफट देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कुवैत यूट्यूब स्ट्रैटेजी से, फिर हाई पेइंग निश, एआई टूल्स और भाषा के बारे में बात करेंगे। इसके बाद व्यूज और ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, रेवेन्यू का पोटेंशियल क्या है, और अंत में क्रिएटर्स के लिए वो जरूरी नियम देखेंगे जिन्हें फॉलो करना बहुत आवश्यक है। चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे सेगमेंट 1 पर, कुवैत यूट्यूब स्ट्रैटेजी और जियोग्राफिक आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट। आखिर मिडिल ईस्ट और खास तौर पर कुवैत की ऑडियंस डिजिटल क्रिएटर्स के लिए इतनी कीमती क्यों है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है जियोग्राफिक आर्बिट्राज। ये एक ऐसा तरीका है जहां कंटेंट कहीं और बनाया जाता है, लेकिन उसे उस मार्केट में परोसा जाता है जहां उसकी कीमत सबसे ज्यादा हो। कुवैत भले ही एक छोटा देश हो, लेकिन वहां के लोगों की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति बहुत ज्यादा है, और यही वो क्रय शक्ति है जो विज्ञापनदाताओं को अपनी ओर खींचती है। अगर हम इन नंबर्स पर गौर करें तो ये अंतर सच में चौंका देने वाला है। भारत में जहां एक आम चैनल को 1000 व्यूज पर यानी आरपीएम के तौर पर 20 से 100 रुपए मिलते हैं, वहीं कुवैत की ऑडियंस पर यही आरपीएम सीधे 500 से 2000 रुपए तक छलांग लगा देता है। सोचकर देखिए, कम व्यूज में भी कई गुना ज्यादा कमाई। यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली जादू है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हाई पेइंग कंटेंट निश। जब ये साफ है कि कुवैत का मार्केट इतना कीमती है, तो अगला सवाल ये आता है कि वहाँ के लोग आखिर देखना क्या पसंद करते हैं, किस तरह की कंटेंट पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। यहाँ टॉप 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पर विज्ञापन का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। पहला है फाइनेंस, जिसमें इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग के टिप्स आते हैं। दूसरा, लग्जरी लाइफस्टाइल। सोचिए, दुबई या कुवैत की चमचमाती गाड़ियां और रईस लोगों का रहन सहन। तीसरा है टेक्नोलॉजी, जैसे लेटेस्ट गैजेट्स और एआई टूल्स। चौथा है इस्लामिक कंटेंट, जिसमें इस्लामिक कहानियां या कुरान के कोट शामिल होते हैं। और पांचवा है न्यूज़ और जॉब्स, खासकर गल्फ देशों के वीज़ा अपडेट्स। इनमें से कोई भी टॉपिक चुनकर सीधे उस जगह निशाना लगाया जा सकता है जहां बजट सबसे ज्यादा है। हमारा तीसरा पॉइंट है एआई टूल्स और लैंग्वेज। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है कि भाई, जब अरबी भाषा आती ही नहीं है तो उस ऑडियंस तक पहुंच कैसे बनेगी? लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि आज के डिजिटल युग में भाषा अब कोई रुकावट रही ही नहीं। कुवैत के दर्शकों को टारगेट करने के लिए सिर्फ प्योर अरबी आने जरूरी नहीं है। अरबी निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन विकल्प है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी वहाँ बहुत अच्छे से काम करती है। और तो और हिंदी और अरबी का मिक्स भी इस ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर है। मतलब बिना फ्लुएंट अरबी बोले भी इस मार्केट में अपनी जगह बनाई जा सकती है। और अगर पूरी तरह से अरबी में ही कंटेंट बनाना हो तो बिना चेहरा दिखाए यानी फेसलेस वीडियो बनाने का एक पूरा वर्कफ्लो मौजूद है। स्टेप 1, किसी एआई टूल से स्क्रिप्ट तैयार करवा लीजिए। स्टेप 2, एआई वॉइस जनरेटर से उसे बेहतरीन अरबी लहजे में बदल दीजिए। स्टेप 3, एआई वीडियो एडिटिंग टूल से शानदार विजुअल्स जोड़िए। और स्टेप 4, क्लिक करने पर मजबूर कर देने वाला एआई थंबनेल बना लीजिए। बस 4 स्टेप्स और काम तैयार। बस इस पूरी प्रक्रिया में एक ही चीज सबसे जरूरी है, और वो है कंसिस्टेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट पर, मैक्सिमाइजिंग व्यूज एंड ग्रोथ। कंटेंट तो बन गया, लेकिन क्या इतना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। कुवैत जैसे मार्केट में तेजी से ग्रो करने के लिए प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को समझना बहुत जरूरी है। ये ग्रोथ की एक परफेक्ट रेसिपी है। डेली अपलोड्स करने से एल्गोरिदम में कंसिस्टेंसी का फायदा मिलता है, और भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाता है। शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस का कॉम्बिनेशन दर्शकों को चैनल पर लंबे समय तक रोके रखता है, यानी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाता है। और आकर्षक थंबनेल्स क्लिक थ्रू रेट को आसमान पर पहुंचा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सब में ऑडियंस रिटेंशन सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर दर्शक वीडियो बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं तो बाकी सारी ट्रिक्स बेअसर हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, सेगमेंट 5, रेवेन्यू और मोनेटाइजेशन पोटेंशियल।
सारी मेहनत और ग्रोथ स्ट्रैटेजी का अंतिम लक्ष्य यही समझना है कि आखिर यहाँ से कमाई के कितने रास्ते खुलते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि YouTube से कमाई का मतलब सिर्फ गूगल एडसेंस है। जी नहीं, जब ऑडियंस कुवैत की हो तो स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, पेड प्रमोशंस और खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने का मार्जिन अलग ही लेवल पर चला जाता है। ब्रांड्स को पता है कि ये दर्शक आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इसलिए सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप से भी हजारों रुपए आसानी से जनरेट हो सकते हैं। और जरा इस नंबर को देखिए, 2 लाख रुपए। ये कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। सोर्स मटेरियल के विश्लेषण के अनुसार यदि सही निश चुना जाए और आरपीएम अच्छा हो तो कुवैत से आने वाले सिर्फ 1 लाख व्यूज पर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। एक बार फिर सोचकर देखिए, सिर्फ 1 लाख व्यूज पर इतना बड़ा इम्कान। लेकिन थोड़ी देर रुकते हैं, हमारा छठा और आखिरी सेक्शन बहुत अहम है, एसेंशियल रूल्स फॉर क्रिएटर्स। इतनी मेहनत से ढूंढी गई इस सोने की खदान को आखिर बचाना कैसे है? अगर इस गेम में टिके रहना है तो 3 चीजों से बिल्कुल दूर रहना होगा: कॉपीराइटेड कंटेंट, फेक न्यूज और रीयूज्ड कंटेंट। किसी और का मटेरियल बिना अनुमति इस्तेमाल करना या सनसनी फैलाने के लिए झूठी खबरें डालना आपके चैनल को तुरंत डीमोनेटाइज कर सकता है। ये नियम बहुत बेसिक लग सकते हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर किया तो कुवैत मार्केट से होने वाली लाखों की कमाई रातों रात खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सही रणनीति और एआई टूल्स के होते हुए दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक मजबूत डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बना जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट सच में डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अगला सबसे बड़ा फ्रंटियर है? क्या बॉर्डर्स अब कंटेंट क्रिएशन के आड़े आना पूरी तरह से बंद हो गए हैं? इस विचार पर जरूर सोचिएगा। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।